जब कुछ व्यवस्था नहीं करे तो वोट कहाँ दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा वोट। ये हालात हैं, ये आप देख सकते हैं ये किस तरीके से लोगों का जीवन यापन चल रहा है। तो भाइयों बहनों नमस्कार, ये कानपुर है और माफ़ कीजिएगा, कानपुर स्मार्ट सिटी है ये। और स्मार्ट सिटी का ये बर्रा आर्ट कच्ची बस्ती का ये सीन है, नज़ारा है। यहाँ के हालात आप यूँ समझिए कि यहाँ अब तक की बरसात में आज करीब 4 दिन 5 दिन के बाद कानपुर में सूर्य भगवान के दर्शन हुए हैं। और इतनी बरसात के भीतर यहाँ इस कच्ची बस्ती में कई मकान ढह गए हैं, गिर गए हैं। लोगों के रहने का जो आलम है वह बेहद मुश्किलों में, बहुत जो है दिक्कतों में लोगों का जो है यहाँ जीवन यापन हो पा रहा है। और यहाँ आप ये समझिए कि बगल में जो ये पांडू नदी पड़ रही है उसका जल स्तर इस समय काफ़ी बढ़ चुका है, जिसके चलते लोगों के मकानों के अंदर, घरों के अंदर घुटनों तक पानी भर गया है। ऐसे में ये लोग जो बाल बच्चों के लिए खाने पीने का जो सामान है वो अपना ले लेकर दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर हो रहे हैं। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एक तरफ नदी है तो दूसरी तरफ एक तालाब है। तालाब का पानी नदी में जाता है तो कभी नदी का पानी तालाब में जाता है। लेकिन इस बीच जो यहाँ के बासिंदे हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, उनका जीवन बेहद मुश्किलों में कट रहा है। हम कुछ लोगों से आपकी बात कराएंगे। हालांकि यहाँ तक पहुँचने में हमें भी काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। और यहाँ के लोग बता रहे हैं कि आज दिन तक सिवा वोट लेने के बाद कोई भी व्यक्ति या कोई जनप्रतिनिधि इन तक नहीं पहुँचता है दोबारा। अब वो क्यों नहीं पहुँचता, क्यों नहीं आता है, हम इन्हीं की जुबानी आपको सुनाएंगे। यहाँ हम 15 साल से रह रहे हैं। सरकार ने कोई हमारे यहाँ अभी तक देख रेख नहीं की। पानी हमारे यहाँ नहीं है, दरवाजे मेरे पानी भरा है, हम निकल के जा नहीं सकते, कमा नहीं सकते, खा नहीं सकते, मजदूरी करने वाले हैं। अब करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? आज तक यहाँ से जो कहने जाते पास्टर के यहाँ गए, नगर निगम गए, कोई सुनाई नहीं हुई। हम लोग पानी में बीच में फंसे हैं। अब हम किधर को जाएं, किधर को जाएं? सरकार क्यों नहीं सुन रही है? राशन कार्ड बनवा दिया, बत्ती के मीटर भी लगवा दिया। जब हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? हम मर जाएंगे यहीं, हम लोग अपनी जान दे देंगे बच्चों से। नहीं तो सरकार हमारी सुनाई की जाए, क्यों नहीं करी जाती है? हर आदमी के पास 2-4 बच्चे छोटे छोटे हैं। जो आदमी कमाएगा नहीं, खाएगा, सामान कहाँ से खरीदेगा? कोई देश बाहर का देश का रहने वाला नहीं, यहीं यूपी का बिहार का कोई है नहीं, यूपी का ही रहने वाला है, इसी देश का रहने वाला। कोई पाकिस्तान बांग्लादेश का है नहीं। नगर निगम जाओ वो सुनता नहीं है, आवास विकास जाओ, आवास विकास पिछले 2 साल नोटिस मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया था इन लोगों को आवास दिया जाए, उसका जो है लगा हुआ आवास विकास भेज दिया गया। आवास विकास तक आवास विकास भी सुनवाई नहीं की। मेरा कहना है कि जिनके पास मकान है ये एक तरफ से देख लिया जाए, उनको ना दिया। जिनके पास नहीं है और बेचारे फंसे हुए, हम भी फंसे हुए इसी में, और 4-10 लोग फंसे हैं, उनको दिया जाए, सुनवाई की जाए। इसकी क्यों नहीं की जा रही भाई? मुख्यमंत्री जी का आदेश हो चुका, फिर भी नहीं सुनवाई हो रही है। नहीं, मुख्यमंत्री जी बता रहे स्मार्ट सिटी हो गया है कानपुर। स्मार्ट सिटी तो किस बात की? आप सामने देख रहे हैं, स्मार्ट सिटी है, किस में देखा जाए बताइए? आप भी क्या, हर आदमी जो भी है कि देखिए, देखिए आप देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरे गिरे हुए, किसी उनकी बकरियाँ मर गई, उनके 4-5 घर गिर भी गए हैं। गरीब आदमी कैसे बनवाता? 1-5 इंच 2.5 इंच जुड़ाई कराता। गरीब आदमी कैसे 250-400 रुपये 300 रुपये कमाता, कैसे बनवाता है वो आप ही जानते होगे। उसमें भी आदमी, उसमें भी दिक्कत है, तो आदमी कैसे कमाएगा, क्या खाएगा? लॉकडाउन लगा, चलो काम धंधा सबके चौपट हो गए, वो भी न प्राइवेट चल रहा ना कोई सरकारी चल रहा, उसमें भी आदमी कमा खा रहा, हो रहा, कोई रास्ता नहीं हो रहा। कहाँ से हम लोग किराए? सभासद जी के यहाँ जाओ, वो बोलते हैं हमारे कच्ची बस्ती का कोई मेरे पास वो सूचना लिस्ट नहीं है। नगर निगम गए, वहाँ बोले भैया उसका सुविधा देखी जाएगी। 1-1.5 महीने हो गए। 8 कच्ची बस्ती। हाँ, 1-1.5 महीने हो गए। नगर निगम गए, महापौर जी के यहाँ गए, वहाँ भी सुनवाई पाइप के लिए गए, भैया इसका संशोधन, मच्छर है, बीमारी है, डेंगू, पूरा मोहल्ला इससे फंसा हुआ है। 15 साल से तालाब भरा हुआ है। आप खुद देख रहे हैं, इधर भी भर रहा है, पीछे नदी बढ़ रही है, दोनों तरफ से दिक्कतें। अभी तक यहाँ से पानी निकल भी जाता था, वो भी पानी जो निकलता था वहाँ कुछ लोगों ने रोक लगा दी, पानी भी नहीं निकला। आप सामने देखिए, अब सब भरा हुआ है।
छोटे छोटे बच्चे इधर फंसे हुए, इधर सब फंसे हुए हैं। जब आते हैं जब वोट मांगने के हुआ होता, जब हमारे पास समस्या होती है तो यहाँ कोई देखने नहीं आता है। बस यही वोट मांगने के लिए सभी लोग आ जाएंगे हाथ जोड़ के, और जब वोट पा जाएंगे तब पाएंगे कि मरैया वाले के कोई सुनाई नहीं है और सरकार से तुम्हारे लिए पैसा नहीं आता। हमारे लिए मरैया वाले को कोई पैसा नहीं है, सब महल वाले को लिए पैसा है, गरीब लोगों को सरकार से पैसा नहीं आता। ऐसे कहते हैं, बताओ तो हम लोग कहाँ जाए, किससे सुनाए, किससे कहें? जब सरकार नहीं सुनेंगे तो बताओ हम किसके पास जाए, किसके सुनाए? हाँ, वो सरकारें हमारे सुनने वाले हैं, जब वही नहीं सुनने के लिए कह रहे हैं, वही कह रहे हैं गरीब लोगों का पैसा नहीं आ रहा, तो आके हम लोग के कोई सामने किसी अधिकारी को भेजें, हमारे मुख सामने कहा कि हाँ तुम लोग को गरीब लोग को पैसा नहीं आ रहा, तुम लोग यहाँ से जाओ, जहाँ हम मरना हो मर जाओ, तो हम चले जाएँ मर जाएँ। ये मकान क्या इसी में बरसात में गिरा है क्या? अभी गिरे हैं यार, 4-5 जब से बारिश हुई तभी से गिरे, पहले कुछ नहीं गिरा था। गिरे और भी गिरने क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ इस समय कैसी दिक्कतें हो रही हैं? इस समय बहुत ही दिक्कत है, टट्टी पेशाब तक और पानी पीने तक की सुविधा नहीं है। हम लोग बाहर से पानी लाते वो भी एक एक मग्गे में, क्योंकि निकलने का रास्ता नहीं, यहाँ पानी भरा है। तो बड़ी तो समस्याएं हो रही होंगी इससे। बहुत समस्या है कि लेटरिन जाने का रास्ता नहीं, चारों तरफ पानी जाए ना, हम लोग कहाँ जाएं? ये क्या इसी बारिश में गिरा है? इसी बारिश में गिरा था। सर इधर से देख लीजिए आप, उधर से अंदर से ये सारी दीवारें सब मकान याद है, सब किसी से गिरी, सब अंदर सब उनको अंदर से मकान सब चला गया, सब ये कल मकान गिरा है। ये कल गिरा, वो परसों गिरा था, एक दिन 2-3 दिन से तीनों मकान ये गिर गए 3 दिन के अंदर। अगर ये बचाव के लिए हम लोग अगर मिट्टी नहीं लगाते तो शायद ये आपको मकान भी नहीं होते। ये आप देख रहे हैं कितनी मुश्किलों का ये आलम है, और हम यहाँ से कैसे निकल पा रहे हैं। तो जब इतनी दिक्कतें हो रही हैं तो यहाँ के जो स्थानीय रहने वाले हैं उनको कितनी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ रहा होगा। ये कानपुर में एक बार फिर से मैं दोबारा बता दूं आपको, कानपुर स्मार्ट सिटी योगी आदित्यनाथ के मुताबिक, जो मुख्यमंत्री हैं उनके मुताबिक ये स्मार्ट सिटी कानपुर है, और ये हालात है स्मार्ट सिटी का। जो कागज़ों में स्मार्ट सिटी बन गया है ये उसका हालात है। देखिए, हमारा मकान गिर गया है, हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है। अब तो कितने बाल बच्चे हैं आप? हमारे 4 बच्चे हैं। ऐसे में जो है कैसे जो है सब ऐसा ही पन्ने के नीचे ऐसा ही सब बैठे रहते, रात भर जगते हैं। हाँ, बैठने की कोई जगह नहीं है, ऐसा ही बस पन्ने के नीचे रात भर बस जगते रहते हैं। ये हमारे साथ रानी गौतम है, और ये रानी गौतम का मकान है। इनका मकान इस बारिश के बाद जो ये नदी का पानी जल स्तर जो बढ़ा है उसके बाद इनका मकान ढह गया है। और रानी हमें बता रही हैं वह अब इस पन्नी के नीचे, यह पन्नी अस्थाई तौर पर यह पन्नी लगा रखी है, और इस पन्नी के नीचे ये ईंटें रखकर और ये बना रखा है। शायद किचन की तरीके का ये लग रहा है कि इन्होंने अस्थाई तौर पर किचन बना रखी है, और ये पन्नी के नीचे ये परिवार रह रहा है। तो ये बताइए कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 लड़के 1 लड़की। 2 लड़के हैं। हाँ, छोटे हैं? छोटे हैं अभी। तो ऐसे में तो जब पानी भरा हुआ है तो तमाम तरीके के कीड़े मकोड़े। हाँ, सांप भी आए थे। अच्छा। हाँ, सांप वगैरह सभी निकल रहे हैं। कोई क्या प्रतिनिधि, कोई पार्षद, कोई विधायक, नहीं, यहाँ कोई नहीं लेने आया है? कोई सुनवाई नहीं भई है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये आलम है, और बताया ये जा रहा है कि जब चुनाव का और वोट लेने का समय आता है तो नेताजी लोग सभी के लगातार बारी बारी से पैर छू कर वोट मांगते हैं, और इसके बाद गायब हो जाते हैं, जैसे कभी वो यहाँ पर आए ही ना हो। ये हालात हैं। हम आगे चलते हैं और आगे भी कुछ लोगों से बात करने का और इनके हालातों को जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ भी एक ये मकान गिर गया है इस बारिश के बाद, और ये देखिए आप जो है। माता जी क्या नाम है आपका?
हमारा गीता नाम है। गीता, हाँ आपका मकान है ये? हाँ। तो ये कैसे गिर गया है? अब ये पानी बाढ़ के वजह से गिर गया कैसे? नदी का जल हाँ, स्तर बढ़ा है तो हाँ, उसके हाँ। बाद ये गिर गया। हाँ ये गिर गया, सब गिरे तो दिख रहा, देखो ना। ये गीता का मकान है और गीता का मकान भी जो है इस बारिश में धराशायी हो गया है और कंडीशन ये है कि हमें इसके आगे जाने से मना किया जा रहा है कि डर है कि ये आगे का हिस्सा जो बचा हुआ है वो भी गिर सकता है और जिसके कारण हमें आगे से जाने से जो है मना किया जा रहा है, रोका जा रहा है। तो ये किचन आपने जब खाली कर दी तो इसका सामान कहाँ, खाना वाना कहाँ बनाते हैं आप? खाना ना सामने बनाते हैं। सामने बना रहे हैं? हाँ। सामने दूसरे के घर में बना रहे हैं या अपने ही घर में? अच्छा, किराए का मकान लिया है आपने खाना बनाने के लिए? और क्या करें, कहाँ डरता है गिरा। कितने बाल बच्चे हैं आप? हमारे 2 हैं, एक लड़की एक लड़का है। अच्छा, के छोटे हैं? नहीं बड़े हैं, मजे के हैं। अच्छा, 17-18 साल के हैं। 18 साल का लड़का है। तो गीता ने, जो हमारे साथ गीता जी हैं, इनका मकान गिर गया है और इन्होंने एक किराए का मकान लिया है अपने बाल बच्चों को पालने के लिए। लेकिन यहाँ एक बार फिर से स्मार्ट सिटी, कानपुर स्मार्ट सिटी को याद करना ना भूलिएगा। और ये भाजपा सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में अभी फिर इलेक्शन आना है 2022 में। मुश्किल से मुश्किल 6.5 या 7 महीने रह गया होगा, अगर ठीक मुझे याद है। तो अभी फिर चुनावों की बेला आ रही है और तमाम नेता, तमाम अभिनेता भी आ सकते हैं और ये आपको सीधा कानपुर स्मार्ट सिटी को देखने का सौभाग्य जंजवार की तरफ से मिल रहा है। तो देखते रहिए और पलकें मत झपकाइएगा। ये स्मार्ट सिटी कानपुर है, बर्रा 8 कच्ची बस्ती। अब जैसे तैसे कटा रहे हैं सर। हाँ, अब जिंदगी कोई दिन का है। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? हमको हो गया, एक कॉलोनी बना तब से। तो ये बताइए कि ये इधर बगल में नदी है और एक तरफ तालाब है, तो ऐसे में कैसे जो है अब गुजर करना है। हाँ, दूसर का किया जाएगा अब। नेताजी पैर छूने आते हैं वोटों के टाइम? हाँ, तो वोटवा तो आएगा तब तो दौड़ेंगे लोग। तो पैर छूते होंगे तब हाँ। छाती चौड़ी हो जाती हो। हाँ, और फिर उसके बाद फिर ना पता, फिर नहीं पता। न पता। जाओ तो पहचानते नहीं कहाँ से आए। बस अभी कोई बात हो जाएगा, नेताजी के लोग कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, और इलेक्शनों बाद फिर कौन पूछता है कौन कहाँ से आया है ना। नेताजी चमक जाते हैं। हाँ, तब उनको कुर्सी मिल गया। अब जरूरत क्या है नेता से, अब मजदूर से, बस। सर, क्या नाम है आपका? जितेंद्र। अच्छा जितेंद्र जी, ये बताइए कितने लोगों की आबादी होगी यहाँ? लगभग 800। 800। तो 800 लोगों की जान जोखिम में है इस समय जी। तो ऐसे में तो जाहिर सी बात है, सरकार को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। पर यहाँ कोई देखने नहीं आता, ना विधायक, ना मंत्री, ना कोई नहीं आता देखने। और यहाँ धमकियाँ दी जाती हैं, मकान खाली कर दो। गरीब लोग यहाँ से जाएंगे तो कहाँ मरे जाके? आप बोलिए कि हम पाकिस्तान के हैं क्या, कि बांग्लादेश से आए? यहाँ केवल वोट मांगने के टाइम हाथ जोड़ते, पैर छूने को दौड़ते हैं। जिस दिन जीत जाते उस दिन यहाँ कोई देखने नहीं आता। इस समय आरती गौतम यहाँ का सभासद है, किसी जनता को देखने तक नहीं आती है। मर रही कि जी रही, कितने लोगों के मकान गिरे, यहाँ कोई देखने नहीं आ रहा है। हम लोग कई बार उनके दरवाजे खटखटाए, हाँ देख लेंगे, कल आएंगे, अभी तक यहाँ कोई देखने नहीं आता है। और यहाँ की जनता को लेके जाओ, धक्के मार के वहाँ के चपरासी लोग भगा देते हैं। ये यहाँ के विधायक और नेता हैं। क्या कह रहे हैं सर? बिल्कुल नहीं वोट देंगे, क्योंकि यहाँ के नेता कोई यहाँ सुनवाई नहीं करते। हमको वोट नहीं देना, या तो गरीबों की मांग पूरी की जाए, रहने के लिए इनको मकान दिए जाएं। अगर मकान नहीं दिए जाएंगे तो हम लोग वोट नहीं देंगे, चाहे जो नेता हो या मंत्री। क्या ऐसा ही होगा क्या?
टिकट भी ऐसे ही होगा, वोट किसी को नहीं मिलेगा। क्या चाची आप लोग क्या वोटों का बहिष्कार कर देंगी? क्या करेंगे जब कोई देखने नहीं आएगा जनता को, तो क्या हम ऐसे वोट दे दे के उनको जिताते रहेंगे? हम ऐसे गरीबी में परेशानी चलते रहेंगे? परेशानी झेलने के लिए वोट देंगे? यहाँ जब जनता परेशान है तो वो लोग देखने नहीं आते हैं, वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। तो क्या हम लोग पागल हैं? परेशानी झेलने के लिए जब यहाँ बाढ़ आ गई थी तब कोई नहीं आया था। अजय कपूर आए थे देखने, वो बेचारे गांठिन से मंझा के गए थे। दूसरा नेता यहाँ कोई देखने नहीं आया था। और कोई हमारी व्यवस्था नहीं थी। आपने सभी लोगों को सुना। ये बर्रा 8 है, वरुण विहार बताया जा रहा है और यहाँ की जो आबादी है लगभग 800 के करीब है। इन सभी का एक सुर में कहना है कि इस बार अगर नेताजी आएंगे तो वो वोट नहीं देंगे, वोटों का कुल मिलाकर बहिष्कार कर सकते हैं, चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। और क्या करें ये लोग कि इनका मानना है कि हर बार वोट लेकर हमें सिर्फ मूर्ख बनाया जाता है और इसके सिवा कभी कुछ नहीं मिलता। हालांकि आगे यह देखने वाली बात होगी कि चुनाव का समय आ रहा है, क्या होता है, क्या हालात रहेंगे, या वक्त बताएगा। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं और फिर किसी दिन किसी दूसरी खबर पर, किसी दूसरी समस्या पर आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, आपको रूबरू कराएंगे। बने रहिए, देखते रहिए जंजाल.com। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।